हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों का बायोलॉजी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया हो। तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और जो है सारे क्वेश्चन को मिला लीजिए आप लोगों को, ताकि पता चल सके कि आप लोगों ने जो है कितना आंसर सही किया और कितना रॉन्ग किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी का। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा परिदल पुंज का भाग है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं बिना ऑप्शन को नंबर 20 का विल भी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय गतिशील होती है। तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। शुक्राणु कोशिका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संलग्न गुण है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए और इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णाधान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैटेमेरिया। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया यहाँ पे, तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका क्या सही आंसर होगा। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा O2 यानी कि ऑक्सीजन, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारिक विकास प्रदर्शित होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुत्ता, मछली और हेल। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म के समय छोटी पूंछ। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषक प्राप्त करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शॉर्टली कोशिका। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसने म्यूटॉन, सिस्टॉन एवं रेकॉन पद प्रदापित किया गया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा एस बेंजर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन का। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषक स्तर पर रह सकता है। यहाँ पर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मछली, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि नारियल के मध्य फलीभीति की प्रवृत्ति क्या होती है, यानी कि मध्यांतर की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशेदार होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें पुर्मंगों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर 4 आंसर दिया हुआ है, तो इसका 12 का सही आंसर हो जाएगा पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पूछा गया मनुष्य में सहलान समूह की संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का। तो 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन गुण सूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है। गुण सूत्र की मूल संख्या कौन दर्शाता है। तो 14 का हो जाएगा 2n। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा कर दूँ। यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन लेस ऑफरोन में विटामिन ग्लैक्टोसिडेज का कॉन्डिंग करता है। तो कौन करता है, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा जेड जीन करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा यौन संचारित रोग है। एसटीडी यानी कि कौन है। तो एसटीडी यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
सिफिलिस एंड गोनोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोथ आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फ्लोपियन नालिका में किया जाता है। फ्लोपियन नालिका में किस के द्वारा किया जाता है, तो युग्म एड कोशिका भ्रूण के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है। वैज्ञानिक अध्ययन को कौन दर्शाता है, तो यहाँ पे जनसंख्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से मनुष्य की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है। तो त्वचा का जो रंग है तो है वो किसके, तो मात्रात्मक के द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन का क्या है कि न्यूरोपोरा में 8 स्कोस्पोर कैसे बनता है। बहुत हार्ड लिखा हुआ है लेकिन नोट अच्छा है। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूरोस्पोर में 8 स्कोस्पोर कैसे बनता है। तो यहाँ पे 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहा जाता है। मतलब जिसमें महिला रूप का मतलब महिला टाइप का लक्षण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गायनेड्रोफ्राम, और वैसे आप लोग पता है किन्नर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिना लेट के हुए यहाँ पे फास्ट में थोड़ा खींच लेते हैं। 22 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है वो सुंदरवन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 23 में क्वेश्चन निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है। द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है। द्वितीय अनुक्रमण जो है उजरे हुए वन में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन का। 24 नंबर में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है। उत्कृष्ट गैस जैव उर्वरक है तो ओजोला में होता है, ओजोला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो 25 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। तो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कौन सी है, सीधा मुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित से किस प्रकार का प्रजनन अभिमा में अनुकूल परिस्थिति में होता है। तो अनुकूल परिस्थिति में किसमें होता है, द्विखंडन में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। 27 में मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता कहाँ विकसित होती है। तो शुक्राणु की क्षमता जो पाई जाती है स्त्री जनन मार्ग में पाई जाती है। चलिए बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है। तो जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है एक ही युग्म के द्वारा हो सकता है। चलिए बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है। तो यहाँ पर जो सही जोड़ा हो जाएगा ए एंड ट्रिपल डॉट टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित से कौन घुलनशील आरएनए है। तो यहाँ पर जो घुलनशील आरएनए हो जाएगा टी आरएनए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जो बंधे होते हैं वो हाइड्रोजन के द्वारा बंधे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन समृद्धि अंगों के उदाहरण है। समृद्धि अंगों के उदाहरण यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से दिया जाए तो कुत्ते एवं बिल्ली की पूंछ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया। 32 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है। तो जलकुंभी में जो परागण होता है वो ऑप्शन के हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कीट और हवा दोनों में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 34 नंबर में निम्नलिखित में किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ और आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है। तो यहाँ पर जो है मंगल ग्रह जो साइंटिस्ट ने खोज किया गया था कि एक मंगल ग्रह है जिसके ऊपर हम जो है कर सकते हैं जीवन यापन। ठीक है, चलिए बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। नग्न बीजों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है। नग्न बीज में जो एंडोस्पर्म है वो अनुगित होती है, अनुगिंत। ऑप्शन में ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 37 कौन सा तनाव स्ट्रेस हार्मोन मतलब कि स्ट्रेस हार्मोन इसमें से कौन है। तो एब्सिसिक एसिड जो है एक प्रकार का स्ट्रेस हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन से कौन सा ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक होता है। तो ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक जो होता है वो होता है फ्रियोन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। चलिए बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया है निम्नलिखित में कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है तो गोंडा
है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? तो भारत में जो है संरक्षित जैव मंडल है वो है 18 यानी कि 18 है। 40 का हो जाएगा बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का 41 नंबर क्वेश्चन का। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन एवं स्थिरीकरण करता है? तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्वा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन का। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्राई ट्रैक्सिन क्या करता है? तो क्राई ट्रैक्सिन जो है वो क्या करता है? तो एक प्रकार का वो जो है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं 43 में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है? तो ईख गन्ने की जो बुआई की जाती है तने के टुकड़ों के द्वारा, मतलब हम लोग देखे हुए कि उसको काट के इसके बाद बुनाई की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है? तो SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है हरित लवक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 में से कौन सा जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है उसको हम लोग जीवन काल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन का। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में किस हार्मोन के द्वारा स्ट्रोली कोशिका का नियंत्रण होता है? तो यहाँ पर 46 का सही आंसर हो जाएगा PSH हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन का। 47 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता? यानी कि अपरा से होकर नहीं गुजर सकता तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन का। 48 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? तो नई प्रजाति का इसका विलंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 49 नंबर निम्नलिखित से किसके विवरण को कोरक रंध्र के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर 49 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर एक कंदुक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन का। 50 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा स्थानीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सहप्रभावित में F2 स्थिति के प्ररूपिका अनुपात को दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 51 का हो जाएगा सही आंसर 1:2:1। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। 52 का बात करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 52 का क्वेश्चन यहाँ पर दिख नहीं रहा, किधर गया 52? अच्छा ये क्वेश्चन है। चलिए 52 में यहाँ पूछा क्या है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन DNA द्वारा RNA के निर्माण से संबंधित है? DNA के द्वारा RNA को निर्माण से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 53 में क्वेश्चन में निम्नलिखित से कौन मलेरिया रोगजनक है? मलेरिया रोगजनक है तो हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा शैवाल लगाकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 55 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के फार्मिल विलियन के मध्य में होता है? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन का। 56 में पूछा गया निम्न में किस पौधे को फास्फोनाल पैरुवेट CO2 का संग्रहण होता है? 56 का सही आंसर हो जाएगा C4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए विद आंसर के साथ तो आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर जाके हमें एक बार व्हाट्सअप मैसेज कर देना है। आपको लिखना है PDF, इसके बाद मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।